क्या कहना है सर, कितनी मजबूत आपको लगता है कि सुरक्षा? नहीं, देखिए, INS विक्रांत तो प्रतीक है कि हमारे सामरिक समृद्धि का, ताकत का। और प्रधानमंत्री जी को ज़रूर पता होगा कि 2009, 11 और 2013 उनके आने से पूर्व 3 महत्वपूर्ण माइलस्टोन्स। अगर अपने भाषण में उसका भी जिक्र करते तो एक बृहद संदेश जाता कि सामरिक मामलों में कम से कम हम एक दायरे से ऊपर उठ करके एक्नॉलेज कर रहे हैं कि 2009 में क्या हुआ, 11 में क्या हुआ, 13 में क्या हुआ, वो महत्वपूर्ण है। सर, देश के विभिन्न हिस्सों से लगातार उत्पीड़न की खबरें आती हैं कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ जिस तरह से उत्पीड़न किया गया है, उसमें एक मामला चित्रदुर्गा का था, जहां पर कि मठ के स्वामी ने, शिवमूर्ति जी ने, उन्होंने उत्पीड़न किया था, उन पर आरोप लगा। FIR रजिस्टर हुई, लेकिन उनको अरेस्ट करने में 6 दिन का समय लगा। FIR होने के बाद भी आखिरकार अरेस्ट हुए हैं वो। देखिए, सीधी सी बात है, समरथ को नहीं दोस्त को साईं बहुत पहले लिख के गए थे। और हम तो कमाल देखते हैं कि ओहदेदार लोग, आप किस बात के स्वामी कहलाते हो भाई? अब तो धब्बा हो, आपको लोग स्वामी कहते हैं, और आप ये चीज़ आपके बारे में सामने आती है। मैं देखिए, बार बार आपके माध्यम से कहता हूँ कि सिर्फ सरकारों, लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं है, ये मसला है हमारे समाज के एक बड़ी रुग्णता का। ये बीमारी सी हो गई है, ये महामारी की शक्ल ले रही है। इसलिए आपको कभी अंकिता की खबर आएगी, बिल्किस बानो, हाथरस, क्या क्या चीज़ नहीं देख रहे हम, और ये सब हम देख रहे हैं आज़ादी के 75वें वर्ष में। ये मेरा मानना है कि एक सामूहिक दायित्व चिंता का विषय है सबके लिए। सर, मुद्दा एक शिष्टमंडल जो है वो गवर्नर साहब से मिला भी, और डिमांड यही है कि इलेक्शन कमीशन से जो निर्देश आए हैं, जो चिट्ठियाँ, वो अपना खोला जाए। देखिए, लेकिन अभी भी स्थिति देखिए, मुझे कष्ट है इस बात का कि गवर्नर साहब एक संवैधानिक पद है। 25 अगस्त और आज 2 सितंबर को हम ये बात कर रहे हैं, यानी 6-2-8 दिन आप राज्य में अनिश्चितता का माहौल बना के रखे हुए हैं। खबरें अलग अलग किस्म की प्लांट हो रही हैं, गवर्नेंस प्रभावित हो रहा है। क्या चाह रहे हो? वहां भी किसी एकनाथ शिंदे की खोज हो रही है क्या, कि एक बार वो मिल जाए तो महाराष्ट्र वाला खेला कर दे? ऐसा ना करिए। हमारा पड़ोसी राज्य, हमारा हिस्सा रहा है, हमें पता है। अब चाह भी लीजिएगा, कुछ नहीं कर पाएंगे वहाँ। लेकिन अब तो सर, सरकार बचाने के लिए इतना चार्टर्ड प्लेन हायर करने की भी तो उतना मंजूरी मिल गई है। नहीं, क्या पहली बार ऐसा हुआ है? मुझे तो कम से कम रांची से रायपुर 600 किलोमीटर दूर है सिर्फ, और महाराष्ट्र बंबई से गुवाहाटी कितना किलोमीटर दूर है? दूरी का भी, ये दूरी जो है ना, ये फासला जो है, कल भी मैंने ये बात रखी थी कि ये चिंता का विषय है। अब तो लगता है कि इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा। जैसे ही चुनाव हुए तो इंश्योरेंस करा लो कि भाई सरकार का इंश्योरेंस होना चाहिए, कि कोई सरकार ना गिरा दे। ये प्रवृत्तियां लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। सर, बिहार में जब से सरकार कि बिहार के बाद अब राजनीतिक परिदृश्य जो राष्ट्रीय स्तर पर होगा वो क्या होगा, हालांकि नीतीश कुमार जी ये इनकार करते रहे हैं कि वो नेतृत्व करने वाले हैं, लेकिन जो पोस्टर लगाया गया है जदयू के कार्यालय में पटना में, उसमें वो तो कुछ ऐसा ही बयान कर रहा है जो उनके एम्बिशन से कि पहले स्टेट, अब देश की बारी है। वो क्या है? वो बैनर क्या, पोस्टर क्या? जुमला नहीं हकीकत। क्या इस देश को वो नहीं चाहिए? हकीकत चाहिए ना, जुमला नहीं चाहिए। यहाँ दिखा है वहाँ दिखेगा, अलग जगह। उसका मतलब क्या है? बिहार में एक लोकतांत्रिक ढंग से सत्ता परिवर्तन हुआ, लोक सरोकार की सरकार बनी, देश के स्तर पर नहीं होना चाहिए क्या? इस तरह की चीज़ों में देखिए, सीधा सा है कि बिहार के घटनाक्रम ने देश को एक ऊर्जा तो दी है ना। ये जो इनविंसिबिलिटी फैक्टर था वो डिमोलिश हो रहा है, और वो और डिमोलिश होगा 2024 में। नेतृत्व कौन करेगा, क्या करेगा, उससे पहले तो जरूरी है कि मोदी जी की नीतियों के खिलाफ एक कार्यक्रम ऐसा बनाओ जो लोगों को अट्रैक्ट करे। लोग परेशान हैं, रोजगार के सवाल पर परेशान है, महंगाई से परेशान है, सामाजिक सौहार्द के गिरते सूचकांक से परेशान है, अर्थव्यवस्था के लड़खड़ाने से परेशान है। इन परेशानियों का सबब मोदी जी का विकल्प में एक बड़े मोदी जी तो नहीं होंगे ना। एक विकल्प ऐसा होगा जो लोकोन्मुख होगा, प्रगतिशील होगा। सर, एक और राजनीतिक बयान है जिसकी जनता पार्टी, आरएसएस या उसके जो अनुषंगिक संगठन है उनसे भी रहा है, लेकिन कल एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि आरएसएस बुरा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, आरएसएस में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं
जो कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को पसंद नहीं करते। देखिए, ममता जी का बयान है, मैं इस पर टिप्पणी करूँ उचित नहीं है, लेकिन मुझको लगता है संघ और भाजपा को अलग अलग देखने की कवायद कई बार पहले भी हुई। 77 में क्यों टूटा, सरकार क्यों टूटी? डुअल मेंबरशिप को। और जो समाजवादी लोग थे, जो अन्य हलकों से आए थे जनता पार्टी में, उन्हें ये बात परेशान करती थी कि भाजपा की राजनीति हमेशा संघ प्रेरित रही है। वो बचपने में हम कहानी पढ़ते थे ना कि फलाने की आत्मा किसी तोते में है, जो तोता कहीं पहाड़ पे है। तो ये जो पहाड़ पर तोता है ना, ये आरएसएस है, और जो नीचे है ना ये सब व्यक्तियों का समूह, वो भाजपा है। तो उस तोते से भाजपा को अलग नहीं कर सकते। सर, एक मुद्दा से अगर उसको टैग मिला है तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये प्रधानमंत्री जी के वजह से मिला है, उन्होंने जो कोशिशें की नहीं। अब देखिए, हमको तो अभी सबसे विरोध ही नहीं रहा, बल्कि ये तो घोषणा कर दे कि हर सांस जो हिंदुस्तानी ले रहा है, सांस लेना सांस छोड़ना, वो प्रधानमंत्री जी की कृपा से हो रहा है। हमको कोई विरोध नहीं है, लेकिन काम करो भाई। मैं तो लिख के देने को तैयार हूं कि मेरी हर सांस आपकी वजह से। करोड़ों भारतीय लिख देंगे, लेकिन साहब रोजगार दे दो, महंगाई कम कर दो, हम सब मान लेंगे। सर, एक जो उनकी मैपिंग कराने का एनसीपीसीआर ने ये अनुशंसा की थी उत्तर प्रदेश सरकार से, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि ये मिनी एनआरसी की तरह से, जिसके जरिए जो है मुसलमानों को टारगेट किया जाए। देखिए, मैं तो सीधी बात कहता हूं कि कोई भी अनरिकॉग्नाइज्ड, सिर्फ मदरसा क्यों, अनरिकॉग्नाइज्ड कुछ भी है ना, उसकी पड़ताल करो। लेकिन ये करेंगे नहीं। योगी जी का यूएसपी क्या है? वो है डॉग विजिल पॉलिटिक्स। ऐसी सीटी बजाओ कि किसी एक को दूसरी बात समझ में आए, तीसरे को तीसरी बात समझ में आए। तो ये उचित नहीं है उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में। मैं समझता हूं, पता नहीं बीजेपी के पास इनसे बेहतर विकल्प थे। इनको चुनने की क्या मजबूरी है भाई, कि हमेशा कुछ ऐसा ही करें जिससे कि खबर में बने रहे। अनरिकॉग्नाइज्ड हर चीज की मैपिंग करो। बड़े लोगों की अनरिकॉग्नाइज्ड बिल्डिंग की मैपिंग करिए ना, वहां क्यों चुप हो जाते हैं? एक आखिरी सवाल है सर, सुप्रीम कोर्ट का चूंकि इसमें वेरीफाई करने के लिए कहा गया है, रिपोर्ट बहुत सारी आई है उसको, कि उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, कर्नाटक और झारखंड, इसमें क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस जो है या जो प्रीस्ट हैं, उनके ऊपर जो हमले हुए हैं, उसकी रिपोर्ट को वेरीफाई करने के निर्देश दिए गए हैं। क्या कहना है सर? बिल्कुल, सारे राज्य सरकारों को क्लीन आना चाहिए। हमने इसी देश में ग्राहम स्टेन्स देखा है, जो धब्बा आज तक नहीं मिटा। एक विशाल चरित्र वाला देश है ना, महासागर वाला, हम उसको। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।